हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो ये क्लिप मैं आपको बताती हूँ कब की है। मैंने पहले ऐड नहीं की थी, बाद में ऐड की है। ये 31 की मॉर्निंग की क्लिप है और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ सुबह सुबह। तो पोहा बन रहा है घर में। बहुत दिन के बाद पोहा खाने का मन कर रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें कढ़ाई में डाला था मस्टर्ड ऑयल। उसमें मैंने पीनट को अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। इससे ना बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। तो बस ये मैंने अच्छे से फ्राई करके और इनको एक प्लेट में निकाल दिया। उसी बचे हुए ऑयल में मैंने डाल दिया है जीरा और बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। और प्याज हल्की सी भुन जाएगी, फिर मैं डालूंगी हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च थी नहीं मेरे पास। और फिर मैंने तुरंत ही पापा जी से मंगवाई और फिर मैंने कट करके इसमें डाल दी है। और काफ़ी तीखी है ये हरी मिर्च, इसलिए मैंने बाद में ऐड की है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए आलू। आलू को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसमें मैं नमक डाल देती हूँ, जैसे जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था, तो आलू सॉफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद एक मैंने टमाटर डाल दिया है। मटर नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। और मटर की जगह मैं इसमें पीनट ऐड कर रही हूँ। वैसे सर्दियों में मटर वाले पोहा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस इसमें मसाले में मैं हल्दी पाउडर ही डालूँगी और कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा सा खा लेंगे इसलिए। तो मैंने इसमें लाल मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाली है। और इसको अच्छे से ना थोड़ा सा भून लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पोहा, जो कि मैंने धो के अच्छे से रख दिया था, तो अच्छे से सोख हो गए हैं। और पहले से पोहा को धो करके रख देते हैं ना, तो अच्छे से फूल जाते हैं और अच्छे खिले खिले बनते हैं। नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। नमक मम्मी की थोड़ा सा कम खाती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा सब्जी में कम ही डालती हूँ, नहीं तो मेरे हाथ से ज़्यादा हो जाता है नमक हमेशा। तो आज का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जी हाँ, टेंशन की बात तो बहुत हो गई थी, तो आपको बताएंगे अभी आगे चल के। और ये जो ब्लॉग है ना, ये 2-3 दिन का है। बीच में मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया था, इसलिए छोड़ दिया था। फिर मैंने न्यू ईयर वाला ब्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया था पहले। तो ये बाद की क्लिप है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस पीनट मैंने डाल दिए हैं, थोड़ी देर चला करके ढक के रख दिया है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। और बस मैं डालूँगी इसमें बढ़िया फ्रेश फ्रेश ग्रीन ग्रीन घर का हरा धनिया, जिसकी खुशबू तो इतनी गजब है ना। डालने के बाद हर चीज़ में बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। थोड़ा सा ही डाल दो ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है धनिया की। तो बस मैंने डाल दिया। वैसे सर्दियों में ना धनिया मार्केट में अच्छा नहीं आता है, लेकिन ये तो घर का बना हुआ है। थोड़ा सा नमक भी टेस्ट कर लिया मैंने, लगे हाथ कहीं ज़्यादा ना हो जाए, डर लगता है मम्मी का थोड़ा सा। तो बस मैंने फिर से थोड़ा सा डाल दिया था, मुझे कम लग रहा था। और अच्छे से मिक्स करके सबको प्लेट में लगाकर मैं दे देती हूँ। सब लोग पोहा खा लेंगे। उसके बाद फिर खाना वगैरह बना था। तो वैसे अमृता ना पकड़ में आती नहीं है, बहुत जल्दी भागती हैं ये। लेकिन मैंने इनको बोला कि चलो ये पेन ले लो, चाचू की पेन है, तो इसके लिए ये आ गई हैं। और इनका मन करता है तो ये आप सभी को हाय गाइस बोल देती हैं। नहीं मन करता तो नहीं बोलती, क्योंकि बच्चे हैं। और ये देखो इनको कितनी सर्दी, कभी भी सर्दी लगती है और कभी भी नहीं लगती। तो कैप तो वो बहुत मुश्किल में लगाती है, जैकेट का जो टोपा है वो लगाती नहीं है। और एक तो इनको सैंडल पहनने की हैबिट नहीं है, ये सैंडल चप्पल कुछ भी नहीं पहनती है। एक ये टोपा नहीं लगाती हैं। इनकी मतलब दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत गंदी वाली हैं। और बच्चों को सर्दी जो है वो पैरों से जल्दी लगती है। तो मैं भी फ्री होकर के अभी अपने लिए खाना लेके आई हूँ। खाना जो है बन चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो, अभी मैं ऊपर ही थी, फिर धूप बहुत तेज़ लगने लगी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो नीचे चल के खाते हैं खाना। और आज मैंने सॉरी बेड पे बैठ कर ही खा लिया, क्योंकि सर्दी भी लग रही थी, तो सोचा चलो बेड पे बैठ जाती हूँ, थोड़ी कम सर्दी लगेगी। और ऊपर मैं गई नहीं, क्योंकि पापा जी वगैरह थे इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ अपना। और शायद मूली के पत्तों की सब्जी बनी है, रोटी बनी है, और सब्जी आलू मटर की थी शायद। तो बस यही था। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं बातें कर रही थी वो बातें आपको मतलब सुनाई दे, वो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, जो कि आप टाइटल देख के सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, दीदी बता नहीं पा रही हैं। मैं आपको बताती हूँ गाइस, हमारे भाई का हो गया एक्सीडेंट, जो कि पिक्चर मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी। शादी में भी मिलवाया था मैंने आपसे। तो क्या हुआ, हमने न्यू ईयर और इनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया था। खा पी करके हम लोग सो भी गए थे। और अर्ली
अर्ली मॉर्निंग हमारे पास फ़ोन आया प्रियंका का, मतलब भाभी की सिस्टर का, कि राहुल का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। वो पुलिस में हैं और नाइट में वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और पता नहीं कैसे उनका जो गाड़ी है वो अनबैलेंस हो गई और एक्सीडेंट हो गया। तो आपको पता है सर्दी का टाइम है, मतलब रात के टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा फॉग रहता है तो एक्सीडेंट जो है वो हो जाते हैं। तो ऐसे ही गलती से एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा चोट भी आई है उनको। तो हम लोग देखने के लिए भी गए थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे। मैंने कम्युनिटी भी पोस्ट कर दी थी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे दीदी क्या हो गया क्या हो गया। तो जो मतलब 2 जनवरी है उस दिन हमारे पास फ़ोन आया और हम लोग जैसे ही हमने ये बात सुनी वैसे ही हम लोग यहाँ से निकल गए ग्वालियर के लिए, क्योंकि उनको एडमिट कर दिया गया था ग्वालियर हॉस्पिटल में। उनकी जो हाथ होता है, हाथ फ्रैक्चर हो गया उनका। मतलब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, दोनों हाथ में उनकी चोट आई है। एक हाथ की जो कोहनी होती है उसमें चोट आई है और एक आपके गले के पास होती है जिसको हंसली बोलते हैं, जो बच्चों की चली जाती है ना वही चीज़। तो वो फ्रैक्चर हो गई है, तो बहुत ज़्यादा चोट आ गई हैं और भी बहुत सारी जगह चोट आई है, लेकिन वो बाल बाल बचे गाइस। आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगी एंड में गाड़ी की क्या हालत हो गई थी गाड़ी की। मतलब बहुत ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ था। वो तो भगवान जी की कृपा और सबका आशीर्वाद था, इसलिए वो बच गए। और बस इससे क्या मैं आपको बता सकती हूँ, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे जितनी भी रियल वॉइस थी उसको म्यूट कर दिया, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था। तो आप लोग भी प्रे करना उसके लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर ने बताया है कि अगर 2-4 दिन में वो ठीक होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा उनका। और बस ये है। तो मतलब नया साल हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। हम लोगों को मतलब सुबह पता चला, वैसे जो ये जो एक्सीडेंट है ये 1 तारीख की रात को हुआ था और 2 तारीख को हमको पता चला। तो वैसे ही हम लोग ग्वालियर के लिए चले गए थे सब लोग, मम्मी पापा जी, मैं, ये भाभी। तो भाभी का तो वो रो रो के बुरा हाल था, लेकिन जैसे तैसे हमने फिर उनको समझाया तो बहुत बुरा लगा। और इसलिए कहते हैं कि मतलब गाड़ी वगैरह अगर ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करना चाहिए, पूरा ध्यान गाड़ी पर ही होना चाहिए। और तो बस मटर वगैरह छील दी थी हम लोगों ने ऊपर धूप में बैठ कर के। अभी मैं इवनिंग हो गई है, नीचे आ गई हूँ। तो यहाँ पे अमृता के लिए क्या बना रही हूँ, मैं मैगी बना रही हूँ, क्योंकि उसको मैगी खाने का मन कर रहा था। तो ये छोटी सी जो कढ़ाई है ना, ये अमृता की है, उसकी मौसी लेके आई थी गोहद से। तो बहुत छोटे छोटे से उसके बर्तन है, और भी बर्तन मैं दिखाती हूँ आपको। छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। इससे भी छोटे होते हैं भाभी, वो अभी नहीं बनी, अभी नहीं बनी। छोटा सा स्पाइस बॉक्स अमृता का, ये छोटा सा फ्राई पैन अमृता का, फ्राई पैन या फिर चाय वाला पैन। एंड ये है ये रोटी वाली डलिया ये, और ये उसके बर्तन है छोटे छोटे से पानी पीने के लिए। छोटी सी कढ़ाई जिसमें मैगी बन रही है अमृता की, बिल्कुल सिंपल मसाले वाली मैगी। तो बस यही तक ही मैंने कंटिन्यू किया था मैगी बनाने तक। और ये है 2 जनवरी की क्लिप। तो हम लोग अभी ग्वालियर से जस्ट वापस ही आए हैं, इसलिए मैं साड़ी वगैरह पहनी हुई हूँ और राहुल को देखने के लिए ही गए थे। तो उसकी जो हालत है वो मतलब बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था, क्योंकि आप समझ सकते हैं फ्रैक्चर हो जाता है तो कितना दर्द होता है। अमृता तो डर रही थी, उसको देख के उतर ही नहीं रही थी। तो बस यहाँ पे आकर के उसको थोड़ा सा मतलब खिला रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में दिन भर हो गया और हम लोग मॉर्निंग में ही निकल गए थे। बस हम लोगों ने चाय घर पे पी थी और कुछ भी नहीं खाया पिया था, ऐसे ही निकल गए थे। तो बस वहाँ से आने के बाद तो मैंने चाय बनाई है सबके लिए। अच्छा, तो मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग हॉस्पिटल नहीं गए थे उसको देखने के लिए, वो हॉस्पिटल से आ गया था जहाँ पे हम लोग शादी में गए थे ना, उन्हीं के घर मतलब राहुल था, तो हम लोग वहीं पे देख करके फिर घर वापस आ गए। तो आते आते तो रात ही हो गई थी बिल्कुल। तो आके चाय बनाई है, चाय के साथ में एक ब्रेड भी ले ली है मैंने, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। और अमृता से यहाँ पे बातें कर रहे हैं, भाभी से भी कर रहे हैं। थोड़ा सा मूड ऑफ था, इसलिए मैंने जो कंटिन्यू नहीं किया अपना व्लॉग, ऐसे ही मतलब बन रहे थे व्लॉग भी। तो बस बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, और क्या बताएं, आप लोग प्रे करना
भगवान जी से कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसका ऑपरेशन ना हो तो अच्छी बात है। और बस यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपना ध्यान रखें, और ख़ास करके मतलब सर्दियों में होता है ना। और ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मैं अपने घर आ गई हूँ, दिल्ली आ गई हूँ, वहीं से ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। थोड़ा सा व्लॉग लेट हो जाएगा आपको मिलने में, क्योंकि मैं जब आई थी तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर घर के काम वगैरह किए, तो फिर जो है नहीं आपके लिए व्लॉग तैयार कर पाई थी मैं। और ये है मॉर्निंग की क्लिप, नेक्स्ट डे है। मम्मी मुझे लेकर के आई हैं सामने, हमारे घर के सामने ये जो जगह डली हुई है, यहाँ पे मम्मी ने सब्जी लगाई हुई है। तो मम्मी बोल रही थी कि चलो अब मेरा क्या है, जाने का टाइम भी आ गया है, मैं जाने भी वाली हूँ। तो सोचा कि जाते जाते आपको एक बार और अपनी सब्जियाँ दिखा देती हूँ। अमृता भी आई है हमारे साथ, तो वो मम्मी बोल रही थी कि हाय गाइस कर दो, तो वो नहीं कर रही थी क्योंकि उसका मन नहीं था। तो ये देखो सामने बेल जो लगी हुई है ना, बड़ी सी बेल लगी है, इसमें लौकी लगी हुई है, लौकी की ये बेल है। और दो छोटी छोटी लौकी इसमें लग रही थी, आने ही वाली हैं, बच्चा था वो तो लौकी का ये देखो ये है वो दो छोटी छोटी सी लौकी है ना, और एक बहुत बड़ी लौकी। मम्मी बोल रही थी कि तुम ले जाओ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मम्मी मैं नहीं लेके जा रही तो बहुत ही सॉफ्ट वाली लौकी है, क्योंकि हम अपने घर पे बहुत बार इसको बना चुके हैं। बहुत सॉफ्ट होती है, इसके अंदर कोई बीज नहीं होता, बहुत स्वादिष्ट भी बनती है घर की लौकी। तो ये जो पूरी बेल है ना, देखो ये भी एक और लौकी रखी हुई है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ बिल्कुल, जिससे आप क्लियर देख सकें। तो ये बहुत सारी हरी मिर्च, और मैं खास करके पता यहाँ पे क्यों आई थी, मुझे ना मूली खानी थी। मूली इतनी मीठी है ना हमारे यहाँ की कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जो आलू वाली मूली होती है वो मीठी होती है, जो मिर्ची वाली होती है वो तीखी होती है। तो अमृता कोशिश कर रही है निकालने के लिए, कि नहीं निकाल पा रही, फिर मम्मी बोली कि तुम निकाल लो। तो बस मैंने निकाली मूली, पहली बार मैंने लाइफ में मूली निकाली है सच में लेकिन बिल्कुल ऊपर ही दिखने लगती हैं कि चलो मूली जो है वो मतलब रेडी हो गई है निकालने के लिए। तो बस मैंने यहाँ पे 2 से 3 मूली निकाली है। ये खाना खा रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि रुको मैं लेके आती हूँ जल्दी से, फिर मैं लेके जाऊँगी इसको धो करके, फिर उनको खाने के लिए दूँगी। और ये खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं, सर्दियों में सही भी रहती है खाना, क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म होती हैं। और जाते जाते आप लोग ये सारी सब्जियां देख लो। मम्मी बोल रही थी धनिया भी दिखा दो, धनिया देखो कितना बड़ा हो गया, फूल भी लग गए हैं इसमें। फूल वाला धनिया तो और ज़्यादा खुशबू वाला होता है। और बहुत सारी सब्जियां लगी हैं। मैंने बोला मम्मी गाजर नहीं लगी क्या? मम्मी बोली थी लगी है ना, चलो निकाल देती हूँ मैं। तो पहले ठीक से नहीं लग पाई थी, लेकिन अभी देखो ये गाजर भी लग गई है, और बहुत मीठी है ये गाजर। जो सेकंड वाली निकाली थी वो सही नहीं लगी हुई थी, लेकिन मम्मी ने निकाल दी, फिर भी मैं तो मना ही कर रही थी उनसे। तो ये दो पालक लगी हुई है, कितनी सारी पालक, तो मम्मी ने तोड़ भी ली, और कितनी सारी ये लगी है। तो हरी हरी सब्जियां आपको अच्छी लग रही होंगी, मुझे इतना पता है, इसलिए तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बार बार। तो बस देख लो आप लोग। और ये है अजवाइन, जिसमें फूल लग रहा है। जो अजवाइन हम सब्जियों में डालते हैं, पूरियों में डालते हैं ना, ये वही अजवाइन का पेड़ है। और यहाँ पे लगी हुई है सौंफ। मम्मी बोल रही थी सौंफ दिखा दो, जो हम सब्जी में सौंफ डालते हैं ना, ये उसी का पेड़ है। ये देखो इस पे से सौंफ निकलेगी। तो बस मैं आपको दिखा रही थी। और यहीं पास में लगा हुआ है लहसुन। तो लहसुन भी इसी तरीके का होता है, वो हरा वाला लहसुन होता है ना, ये वही वाला लहसुन है। तो कैसी लगी आप सभी को? सब्जियों के लिए लाइक कर देना। और अमृता भी चली आगे आगे। तो चलिए फिर घर चलते हैं। और ये टमाटर लगे हुए हैं, टमाटर नहीं पक रहे थे। मैं मम्मी को यही बोल रही थी कि मम्मी टमाटर मैंने एक बार भी नहीं देखा लाल, तो पता नहीं क्यों टमाटर नहीं पक रहे। ये ना टमाटर का मम्मी ने पौधा नहीं लगाया था, मम्मी ने बोल रही थी कि ऐसे ही हमने टमाटर डाल दिए थे और वो अपने आप लग गए। और ये जो पौधा है इसके बारे में मैंने आपसे पूछा था, तो आप लोगों ने जवाब दिया था कि पथरी का है ये पौधा, पथरी के लिए काम में आता है। और ये है हमारी गाय माता, मुझे देख के पता नहीं क्यों डर जाती है, क्योंकि मैं कैमरा लिए रहती हूँ ना इसलिए। और बस अभी देखना ये उठ भी जाएंगी। तो मैं आ गई हूँ घर पे। ये खाना खा रहे थे, भाभी गरम गरम बना रही हैं चूल्हे पे रोटियाँ। तो बस मैं मूली तोड़ के इनको धुल करके दे दी है, सोचा कि चलो रोटियाँ भी आपको दिखा देती हूँ। भाभी बनाती हैं चूल्हे पे रोटी, या फिर मम्मी भी बना लेती हैं कभी कभी। मैं तो ट्राई करती हूँ, मैं बनाती नहीं हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे आती नहीं ना, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ। मैं बोल देती हूँ कि लास्ट में थोड़ा सा आटा छोड़ दे, जिससे मैं 2-3 रोटियां बना सकूं, जिससे मैं भी सीख जाऊंगी तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी तो कभी फूलती है कभी नहीं भी फूलती है। और ये है हमारे घर से रोड दिखाई देता है, बैक साइड का व्यू, जो कि सरसों लग चुकी है। अभी हर खेत में आप देखेंगे तो सरसों ही सरसों, गेहूँ ही गेहूँ आपको दिखाई देंगे। और सरसों के खेत इतने अच्छे लगते हैं ना,
इवनिंग गाइस। तो अभी हम खा रहे हैं केक, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने खाया नहीं था 1 जैन को। तो आज है 3 जनवरी, तो हमने सोचा चलो केक खाते हैं। केक नहीं खाया, तो ये मैं अपने लिए केक लेने के लिए आई थी, भाभी को दे दिया है। तो चलो खाते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। क्योंकि 2 तारीख को तो हमने ये सोचो कि खाना खाया ही नहीं था ठीक से, तो इसलिए केक भी ना ऐसे ही रखा रहा था। सोचा था कि 2 तारीख को आराम से मॉर्निंग में खाएंगे, और लेकिन नहीं खा पाया था, तो खा लिया है। और मम्मी ने यहाँ पे आग जलाई हुई थी सबको हाथ सेकने के लिए, गरम करने के लिए। तो मैंने ना मम्मी को बोला कि मम्मी शकरकंदी भी रख दो, क्योंकि आगे पर भुनी हुई शकरकंदी और आलू इतने मीठे लगते हैं, इतने स्वादिष्ट लगते हैं। किस किस ने खाए हैं बताना ज़रूर। तो बस शकरकंदी भुन गई हैं, और हम लोगों ने गरम गरम ही खाई थी, और इनके लिए भी रख दी थी क्योंकि ये थे नहीं टाइम पर। तो चलिए अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ वो गाड़ी की जो एक्सीडेंट हुआ था। ये है वो गाड़ी, और आप देख सकते हैं कि मतलब गाड़ी में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो सोचो कि इसमें राहुल मतलब क्या हाल हुआ होगा। भगवान ही मालिक है, लेकिन ये भगवान जी का शुक्रिया है कि बस वो ठीक है, सेफ़ है, हम लोगों के साथ है। और बस भगवान जी जल्दी से उसको ठीक कर दें। और मैंने आपको बताया था ना कि उसकी शादी भी आने वाली है, तो अभी अब कुछ भी फाइनल नहीं है कि शादी कब है। जैसी होगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। अब मैं आपको राहुल की फ़ोटो दिखाने वाली हूँ, शादी में भी मिलवाया था ना। तो ये है राहुल, इन्हीं का एक्सीडेंट हो गया है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है। और ये भाभी का भैया है, एक ही है। तो बस आप लोग प्रे करना, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।